हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के सीएचएसएल में जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं मैथमेटिक्स के ऊपर, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है, वो है टाइम एंड वर्क बेस पे। तो क्वेश्चन कहता है मैन एंड बॉय कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज इफ मैन वर्क्स अलोन इन द लास्ट 6 days, then the work is finished in 26 days. How much the time will the boy alone be able to finish the work? तो मैन है, बॉय है, ये दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो 24 दिन में ख़त्म करते हैं। लास्ट के 6 दिन में अगर अकेला आदमी काम करता है तो हमें बताना है तो जो लड़का है इसको कितना टाइम लगेगा काम करने में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एम प्लस बी यानी कि मैन प्लस बॉय दोनों मिलके करते हैं तो पूरे काम को ख़त्म करते हैं 24 दिन में। इसका मतलब एक दिन में एक काम दोनों मिलके करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा वन वर्क इन वन डे। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहती है, अगर लास्ट के 6 दिन में अकेला आदमी काम करता है तो इनको टोटल 24 दिन लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी कि दोनों मिलके 20 दिन तक काम करेंगे। ठीक है, और लास्ट के 6 दिन में जो आदमी अकेला काम करता है तो इनको 24 दिन लगते हैं। तो कंडीशन सवाल की क्या बताती है, यानी कि रिमेनिंग कितने डेज हैं, 4 days, 24 - 20 वहाँ के 4 दिन, यानी कि 4 दिन आदमी को लगते हैं। तो यहाँ पे 4/6 आ जाएगा, यानी कि 4 काम करेगा वो 6 दिन में। ठीक है, 4 काम करेगा वो 6 दिन में, इसीलिए हमने इसको 4/6 की कंडीशन में ले आया, इसको फ्रैक्शन को 2/3 में ले आया। अब देखो m प्लस बी यानी कि दोनों मिलके करेंगे, एक दिन में एक काम करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे m आ गया है, तो b निकालेंगे, यानी कि b यानी लड़का कितना काम कर सकता है। तो लड़का एक दिन में करेगा 1/3 काम। अब यहाँ पे हमें कंडीशन क्या है, अगर लड़का एक दिन में 1/3 काम करेगा तो 24 दिन में क्या करेगा, तो सिंपली 24 डिवाइड बाय 1/3 वो आ जाएगा 72 वर्किंग डेज। यानी कि ये जो लड़का है ये 72 डेज में इस अकेला अगर करेगा तो रिमेनिंग वर्क को ये फिनिश करेगा। अगला सवाल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/13 फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो ये जो सवाल है सिंपली डायरेक्ट हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको स्क्वायर चढ़ाया, 7/3 को स्क्वायर चढ़ाया। और यहाँ पे ये हमें जो कंडीशन में ये सवाल की जो ये कंडीशन है कि इसको हमें निकालना है, तो हमने सपोज कर लिया ये k के बराबर है। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो सपोज किया इसको भी मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो a - b का होल स्क्वायर आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा 49 बाय, इसको भी स्क्वायर किया, 7 × 7 = 49, 13 × 13 = 169। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सिंपली इसको a + b का होल स्क्वायर लाया। अब हम इन दो इक्वेशन दो आ गई हमारे पास, एक आ गई ये वाली इक्वेशन, एक आ गई ये वाली इक्वेशन। अब हमने इसको एडिशन किया, फर्दर एडिशन पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये दोनों को 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 49/169 प्लस ये वाला k का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 238 - 49/169 k स्क्वायर के बराबर। तो k आ जाएगा √289/169, तो k हमने निकाल दिया 17/13। दूसरे सवाल का आंसर। अब यहाँ पे आया व्हाट इज द सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ AP और GP। AP के ऊपर एक क्वेश्चन है, सम ऑफ 20 फर्स्ट व्हाट इज द सम ऑफ 40 टर्म्स। 40 टर्म्स हमें पहले 40 टर्म्स के सम बताना है। ये सवाल दिया गया हमारे पास 1 + 3 + 4 + 5 + 7। देखो अगर हम इसको अगर डायरेक्ट सीक्वेंस में लेते हैं 1 + 2 + 2 + 1 + 2 + 3, तो ये सीक्वेंस बनती नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं हम ये वाला 1 4 7 सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म लेते हैं, 7 के बाद 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 + 3 4 + 3 7 + 3 10 अप टू 20 टर्म। ये 20 टर्म्स ले ली, और उसके बाद लिया मैंने 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9। तो यहाँ पे
माइनस यहाँ पे आ गया +3 का डिफरेंस और यहाँ पे आ गया +2 का। ठीक है, तो अभी देखिए सम का हमारे पास फार्मूला है n/2 2a + n-1 × d। d जो होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस, जो यहाँ पे मैंने दिखा दी। a होगी फर्स्ट टर्म और n होगी टोटल टर्म। ठीक है, तो पहली टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे 20/2, 20 टोटल टर्म्स डिवाइड बाई 2, 2 फार्मूला का 2 × 1 फर्स्ट टर्म प्लस n 19 × 3, वो आ गया 590। और इसको भी सिंप्लीफाई जब किया इसी तरीके से, वो आ गया 440। सम हमें क्या करना है, इन दो को ऐड करना है। ठीक है, 590 + 440, जब हम इन दो को फर्दर एडिशन करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा ये है, इस क्वेश्चन का आंसर तीसरे का। चौथा है अपने पास 99 × 42/49 × 49। अगर हम इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या करना है, इनको पहले मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फर्दर सिंप्लीफाई 2-3 स्टेप्स पे होगा। तो इसकी ट्रिक एक मैं बताता हूँ आपको, इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट लिख लो। 49 मैंने लिख लिया एज इट। ठीक है, 9 है ना, जितने 9 होंगे उतने 0 लिखो, 0। ठीक है, माइनस इन दो का डिफरेंस देखो क्या है, 49 - 42, तो यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा 4893, इस क्वेश्चन का आंसर। ट्रिक्स के अगर आप ट्रिक्स को लेकर क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी जल्दी हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन करोगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए SSC CHSL के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए थे, तो इनको आपको प्रैक्टिस करनी है। उतना इजी भी नहीं होता है एग्ज़ाम, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से ये क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमने आज डिस्कस की। तो आज की वीडियो में इतना ही।